दोस्तों, क्या आपको पता है वृंदावन की पवित्र धरती पर ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनके बारे में आपने कहानियां जरूर सुनी होंगी। लेकिन उन्हीं जगहों में एक स्थान ऐसा भी है जिसके रहस्य को लेकर आज भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। और वह स्थान है निधिवन। आखिर निधिवन में ऐसा क्या है जो इसे वृंदावन की बाकी जगहों से अलग बनाता है? क्यों यहां शाम होने के बाद श्रद्धालुओं को रुकने की अनुमति नहीं होती? यहां मौजूद पेड़ों की बनावट इतनी अलग क्यों दिखाई देती है? क्या सच में रात के समय यहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाएं होती हैं? और क्या सुबह मंदिर के अंदर रखे सामानों से कोई ऐसी बात सामने आती है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं? आज की इस पूरी वीडियो में हम निधिवन से जुड़ी मान्यताओं, इतिहास, मंदिरों, यहां की खास परंपराओं और उन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन एक बात शुरुआत में समझना जरूरी है कि निधिवन से जुड़ी रात की लीलाओं और चमत्कारों की बातें मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय परंपराओं पर आधारित हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना गया है। फिर भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए निधिवन आस्था और भक्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। निधिवन वृंदावन में स्थित एक पवित्र वन क्षेत्र है और इसे भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी की वृंदावन लीलाओं से जोड़ा जाता है। यहां पहुंचते ही आपको सबसे अलग चीज दिखाई देती है, यहां के पेड़ और झाड़ियां। निधिवन के पेड़ों की शाखाएं और तने कई जगहों पर एक दूसरे की तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय मान्यता है कि यहां के प्रत्येक पेड़ में श्री राधा और कृष्ण की दिव्य लीला की अनुभूति जुड़ी हुई है। यहां के तुलसी के पौधों को भी श्रद्धालु बहुत विशेष मानते हैं। मान्यता है कि रात के समय यही तुलसी के पौधे गोपियों का रूप धारण करते हैं और श्री कृष्ण की रास लीला में शामिल होते हैं। इसी वजह से निधिवन को सामान्य जंगल की तरह न देखा जाता, बल्कि भक्त इसे भगवान की लीला भूमि मानते हैं। निधिवन के अंदर एक प्रसिद्ध स्थान है रंग महल। भक्तों की मान्यता के अनुसार रात में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण यहां विश्राम करते हैं। इसी कारण शाम की पूजा और परंपराओं के बाद इस स्थान को बंद कर दिया जाता है और लोगों को रात में अंदर रहने की अनुमति नहीं होती। कहा जाता है कि मंदिर के सेवायत शाम के समय यहां एक विशेष व्यवस्था करते हैं, जिसमें बिस्तर लगाया जाता है और भोग के रूप में कुछ सामग्री रखी जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो भक्तों के बीच इस बात को लेकर अलग अलग मान्यताएं सुनने को मिलती हैं कि रात में यहां कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। कई लोग इसे श्री राधा कृष्ण की दिव्य उपस्थिति से जोड़कर देखते हैं, जबकि तर्क और प्रमाण की दृष्टि से इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि निधिवन का रहस्य आज भी आस्था और जिज्ञासा दोनों का विषय बना हुआ है। अब सवाल आता है कि निधिवन को रात में बंद क्यों कर दिया जाता है? स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि रात में यहां भगवान श्री कृष्ण की रास लीला होती है और इस दिव्य लीला को मनुष्य की आंखों से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी विश्वास के कारण सूर्यास्त के बाद यहां लोगों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। आसपास रहने वाले लोगों और मंदिर से जुड़े सेवायतों के बीच भी इस परंपरा का लंबे समय से पालन होता आया है। यहां तक कि निधिवन के आसपास रहने वाले कई लोग भी रात के समय अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की बात बताते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं के बारे में जो कहानियां सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सुनाई जाती हैं, उनमें से हर बात को प्रमाणित इतिहास या वैज्ञानिक तथ्य मानना सही नहीं होगा। निधिवन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक बनावट भी है। यहां के पेड़ सामान्य जंगल के पेड़ों की तरह सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कम दिखाई देते हैं और कई पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए तथा आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। यही दृश्य जब कोई पहली बार देखता है तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से सवाल पैदा होता है कि आखिर इन पेड़ों की ऐसी आकृति क्यों है। इसके पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे पेड़ों की प्रजाति, बढ़ने की जगह, मिट्टी, प्रकाश और आसपास की वनस्पति। लेकिन धार्मिक दृष्टि से भक्त इन पेड़ों को निधिवन की दिव्यता से जोड़कर देखते हैं। यहां की एक और महत्वपूर्ण मान्यता तुलसी को लेकर है। सामान्य जगहों पर तुलसी का पौधा एक अलग पौधे के रूप में दिखाई देता है, लेकिन
निधिवन में तुलसी की झाड़ियां और उनका समूह विशेष रूप से श्रद्धा का विषय है। भक्त मानते हैं कि रात में यही तुलसी गोपियों का रूप ले लेती हैं और श्री कृष्ण की रासलीला में शामिल होती हैं। इसलिए यहाँ की तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु उनके प्रति विशेष सम्मान रखते हैं। निधिवन में एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है ललिता जी का मंदिर, जिसे राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है। निधिवन की यात्रा करने वाले श्रद्धालु यहां दर्शन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी से अपने मन की इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। वृंदावन आने वाले भक्तों के लिए निधिवन केवल देखने की जगह नहीं है, बल्कि यह भक्ति और भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थान है। यहां आने वाले बहुत से लोग कुछ समय शांत बैठकर भगवान का नाम लेते हैं और राधे राधे का जाप करते हैं। निधिवन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध धार्मिक परंपरा स्वामी हरिदास जी से जुड़ी हुई है। स्वामी हरिदास जी को कृष्ण भक्ति और संगीत की महान परंपरा से जोड़ा जाता है और वृंदावन की भक्ति परंपरा में उनका बहुत सम्मान है। मान्यता है कि उनकी भक्ति और साधना से श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए निधिवन और आसपास के धार्मिक स्थलों को समझने के लिए वृंदावन की संत परंपरा को समझना भी बहुत जरूरी है। अब जरा उस सवाल पर आते हैं जिसने निधिवन को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। क्या सच में रात में यहां श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं? भक्तों का विश्वास है कि भगवान आज भी अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं और निधिवन को उसी लीला का स्थान माना जाता है। लेकिन इतिहास और विज्ञान की दृष्टि से इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि रात में यहां भगवान स्वयं भौतिक रूप से आते हैं। इसलिए इस विषय को आस्था के रूप में समझना सबसे उचित है। किसी श्रद्धालु के लिए यह भगवान की जीवंत उपस्थिति हो सकती है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति इसे धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विश्वास के रूप में देख सकता है। दोनों दृष्टिकोणों को समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर निधिवन से जुड़े कई वीडियो और कहानियां वायरल होती रहती हैं। कुछ वीडियो में दावा किया जाता है कि किसी ने रात में यहां छिपकर देखने की कोशिश की और उसके साथ कुछ असामान्य हुआ। लेकिन ऐसे वीडियो और दावों की सत्यता हमेशा स्पष्ट नहीं होती। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो को देखकर तुरंत यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि वह घटना वास्तव में निधिवन में हुई थी। निधिवन की वास्तविक खासियत उसके रहस्य से भी आगे है, क्योंकि यह वृंदावन की सदियों पुरानी कृष्ण भक्ति परंपरा का हिस्सा है। यहां आने वाला भक्त अपने साथ केवल तस्वीरें नहीं ले जाता, बल्कि अपने मन में राधा कृष्ण के प्रति एक अलग भावना लेकर लौटता है। जब शाम का समय आता है और निधिवन का वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो यहाँ की धार्मिक परंपराओं के अनुसार मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद आम लोगों का प्रवेश नहीं होता। यही वह समय है जिसके बारे में सबसे ज्यादा रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन हमें इन कहानियों को सुनते समय श्रद्धा के साथ साथ समझदारी भी रखनी चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल की मान्यता का सम्मान करना जरूरी है और बिना अनुमति वहां रात में प्रवेश करके किसी परंपरा को चुनौती देना उचित नहीं है। निधिवन की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे सुंदर अनुभव यहां का शांत वातावरण, राधा कृष्ण का नाम, मंदिरों की घंटियां और वृंदावन की भक्ति भावना होती है। अगर आप कभी वृंदावन आएं तो निधिवन को केवल एक रहस्यमयी जगह समझकर ना देखें, बल्कि इसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, संत परंपरा और ब्रज संस्कृति से जुड़ी एक पवित्र धरोहर के रूप में देखने की कोशिश करें। क्योंकि निधिवन का असली रहस्य शायद किसी बंद दरवाजे के पीछे नहीं, बल्कि उस विश्वास में है जो लाखों भक्तों के हृदय में आज भी जीवित है। यहां आने वाला व्यक्ति जब उन झुके हुए पेड़ों को देखता है, राधा कृष्ण का नाम सुनता है और ब्रज की मिट्टी को महसूस करता है, तो उसके मन में एक ही भावना आती है कि वृंदावन केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक भाव है। एक ऐसी भावना जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। इसलिए निधिवन से जुड़ी मान्यताओं को सुनिए, उनका सम्मान कीजिए, लेकिन साथ ही किसी भी चमत्कार या रहस्यमयी दावे को बिना प्रमाण के सच मानने से पहले सोचिए। और शायद यही निधिवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां आस्था और रहस्य दोनों साथ साथ चलते हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो निधिवन हमें केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल आंखों से देखने की चीज नहीं होती। भक्ति वह भावना है जिसे इंसान अपने हृदय में महसूस करता है। लेकिन निधिवन की यही रहस्यमयी और भक्तिमय पहचान आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो देखा दोस्तों आपने, इस वीडियो के माध्यम से हमने निधिवन के बारे में पूरी सच्चाई बताई है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने यह भी जाहिर किया है कि कुछ लोग आज भी निधिवन के रहस्यों को काल्पनिक मानते हैं, और कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनको आज भी पूरा विश्वास है कि निधिवन में श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी रात में आते हैं, रासलीला करते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। तो ये दोस्तों अपनी अपनी श्रद्धा और अपना अपना विश्वास है। कुछ लोग आज भी इसे असत्य मानते हैं और कुछ लोग आज भी इसे सत्य मानते हैं। तो दोस्तों लोगों की अपनी अपनी राय है और हमने इस पर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि यह निधिवन की रहस्यमय बात उनको पता चले। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे भक्ति न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रहस्यमय ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।